ये लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। मैया पार्वती ने स्वयं आशीर्वाद दिया है जानकी को कि सुन से सत्ता शीश हमारी और पूजे मनोकामना तुम्हारी, मन जाहे राचो मिलई सो से सुंदर सांवरो। उनको आपत्ति नहीं है, गणेश को आपत्ति नहीं है। तुम काहे बड़ी अम्मा बने घूम रहे हो गई बात, हो गई। देखिए समाज ये प्रबुद्ध है। एक बिंदु का जो पहला बिंदु था मेरा, उसका उत्तर अभी तक निकल करके नहीं आया कि मेरे विरोध में तुम क्यों खड़े हो, ये अभी तक नहीं आया। लेकिन उसके ऊपर एक बिंदु तैयार हो गया तो मैंने कहा ये भगवान शंकर का है। तो बोले ये तीनों लोगों के, ये हमारे भी गुरु हैं, इनके भी जितने हैं सबके गुरु हैं। अच्छा सबके पिता एक होता है, पुत्र 5 होते हैं। जरा आचार्य जी विचार करिए, लेकिन पिता को पुत्र कौन सा प्रिय होता है? सबसे प्रिय पुत्र वो होता है जो तन मन से पिता की सेवा करता है, वही तो प्रिय होता है। सबसे ज्यादा प्रिय तो सब होते हैं, लेकिन सबसे अधिक जैसे कि सृष्टिकर्ता ने सब सृष्टि की, सब प्रिय मम सब मम उपजाए, जितनी भी चराचर की सृष्टि है तो सब उसने बनाया। लेकिन सबसे प्रिय कौन है? सबसे अधिक मनुज मोई भाई। भाई सब प्रिय होते तो सबको एक भाव से ले लेते, मनुज ही थे। उसी प्रकार से शिष्य तो सब है, शिष्य तो सब है। जरा विचार करिए, लेकिन क्या कोई रावण जैसा शिष्य है? कोई रावण जैसा क्या कोई शिष्य है? सब लोग जाकर के जरा विचार करें, जरा विचार करिए कि सब लोग जाकर के अपने गुरु के यहाँ पर, आचार्य जी आप भी जब जाते होंगे गुरु के यहाँ तो मस्तक झुकाते होंगे, लेकिन रावण जैसा विश्व के साहित्य में आपको ऐसा शिष्य ना मिलेगा। उसने मस्तक ही नहीं झुकाया, उसने अपने मस्तकों को काट करके भगवान शंकर पर चढ़ा दिया। होगा कोई ऐसा, होगा कोई ऐसा अगर है विश्व के साहित्य में कि जिसने एक अंगुली काट करके चढ़ाई हो? नहीं तुम बता देना कि हमने भगवान शंकर को एक उंगली काट करके। रावण और रुक जाइए, रुक जाइए, फिर वही बात, बीच में नहीं। मैंने कितना अच्छा प्रमाण दिया, अगर कहीं से हो तो मेरे चोट में चोट करना कि भाई आप सब लोग भड़बड़ाओ नहीं। हाँ वही बात, भाई आप सब लोग मेरे बातों पर थोड़ा ध्यान देना। और ये तो ये रहे विश्व साहित्य में जो भी अपने को ज्ञानी मानता हो, मैं उसको चुनौती दे रहा हूँ। अगर कोई प्रमाण मेरे सामने, 2 प्रमाण रख रहा हूँ, 2 प्रमाण। जब गुरु के प्रति इस प्रकार की शिष्य की श्रद्धा हो जाएगी तो फिर गुरु के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, गुरु स्वयं तुम्हारे यहाँ आ जाएगा। और रावण के द्वारा ऐसी श्रद्धा प्रकट की गई है कि उसने मस्तकों को चढ़ाया। प्रभाव ये हुआ कि रावण कैलाश कभी भगवान शंकर की पूजा करने के लिए नहीं गया, अपितु वेद पढ़े विधि शंभु पूजावन रावण सो नित लंकहिया में। नित्य प्रति एक दिन भी नहीं छूटता, नित्य प्रति भगवान शंकर आते हैं, एक समय निश्चित है और कहते हैं रावण मैं तुम्हारी लंका में आ गया हूँ, तुम मेरा पूजन करो। ऐसा कोई व्यक्तित्व अगर त्रैलोक्य में हो तो श्रीमान जी तुमको मैं चुनौती दे रहा हूँ इस समाज के सामने। बड़े गंभीर स्वीकार कर, बड़े गंभीर। रावण है तो भस्मासुर है। देखो कैसे, तुम्हारे जैसा कोई बनना भी नहीं चाहेगा। अब रुको, सुन ले ना, जबरदस्ती नहीं सुनो, मैंने सुना है, अब धैर्यता से तुम भी सुनो। भस्मासुर को भगवान शंकर ने वरदान दिया। भस्मासुर ने क्या कर दिया? भगवान शंकर के सिर पर हाथ रखने लगा है? अब दूसरे रावण है, शक्ति कहां से मिली? भगवान शंकर से। अब बताओ, उन्हीं के कैलाश को उठाना, ये है रावण। लेकिन सुनो, जब कैलाश को उठाया तो भगवान शंकर ने थोड़ा सा अंगूठा दबाया और थोड़ा सा दबाया तो दब गए। जब दब गए तो रोने लगे। हाँ बहुत रोए। तब इनका पूरी रामचरितमानस में कहीं पर रावण नहीं लिखा होगा, रावण नहीं लिखा होगा, लिखा होगा रावण। रावण है? जब ये रोने लगे तो पहले इनका नाम पड़ा था रावण, क्योंकि बहुत रोए थे। ताली बजा दो एक बार, ताली तो बजा दो कम से कम।
देगा। हाँ, रावण ये भले न बजवाए लेकिन हम जिस बजवाएंगे। समय जय हो लाओ खड़े हो जाओ, हम परिक्रमा लगाते हैं। अरे परेशान ना हो, अपने आप बजेगी, तुम्हें बजवाने की जरूरत थोड़ी है। हाँ, हम वो देते हैं कि सीधे छाती में घुसे। इतनी देर तक थोड़ा हम किसी को समझाते हैं, बोले ऐसा किया बस। अगर भगवान शंकर तुम्हारे यहाँ जाते हैं, मैं मानता हूँ सब कुछ है, ठीक है, कहते हैं यार राम मेरी पूजा करो। अगर तुम भगवान शंकर के इतने अच्छे से छोटे तो आज ये मिथिला में न रखा होता, ये आज जाकर के लंका में रखा होता। ये आज को हो गई बात, रुक जाओ, अभी और है। अब रुक जा, काहे बड़ा रहा है तुम इतनी, देखो देख हंस रहे हो लेकिन हंसी कौन तुमको आ रही है? ये तो तुम समझ रहे हो, परेशान ये ना हो। समाज जान रही है, तुम्हारे कहने से थोड़ा हो गया, ये तो समाज भगवान जान रही है। शंकर के शिष्य हो, सब कुछ किया, लेकिन तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, ऐसे कर्म हैं जो आज इन्हें दुई धनुषे श्रेष्ठ लोका भी पूजते। संसार में जो दिव्य धनुष है, आज ये यहाँ पर राजा जनक के आना होता, ये या जा करके वहां होता। मैंने एक बिंदु रखा था, उसको इन्होंने छुआ नहीं। मैंने एक बिंदु रखा था, रखा ये था कि भैया जब जिसका धनुष है, जब उसको आपत्ति नहीं है, मैया पार्वती ने आशीर्वाद दे दिया है, तो फिर भाई गुरु माता है वो तो। जब गुरु माता ने कह दिया, यहाँ तक कि भगवान शंकर ने भी राजा जनक से कह दिया कि तुम धनुष तोड़वा दो। अब बताओ, जब भगवान शंकर ने भी कह दिया, हो गई, तुम हो गई, हाँ हो गई, हो गई। अब फिर वही बात आ रही है, क्योंकि मैं प्रमाणित बात करता हूं, मैं अन्यथा की बात नहीं करता। मैं जो भी, क्योंकि सबसे बड़ा प्रमाण यही है, और ये जिसने इसको नहीं माना तो उसने संसार में किसी को नहीं माना। और इसमें अगर मैया पार्वती ने ये कहा हो कि धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा पति होगा, तो मैं राजा जनक के समर्थन में हो जाऊंगा। और हो गई बात। इससे बढ़ करके अगर कहीं से भी तुम पढ़ करके दूसरी बात, ऐसे थोड़ा मैं चोट करता हूं, मैंने कहा कि जो मैं पैर जमा देता हूं तो ऐसे जमा रहता है। तुमने कहा अभी बहुत बिंदु है तुम्हारे जो तुमने बोया है, क्योंकि जो हमको उधार देता है तो मैं ब्याज सहित उसको देता हूँ। ये भी बात समझ लीजिए, अगर उधार मैं लेता हूँ तो ब्याज सहित देता हूँ, और घर में ही नहीं सीधे बदला मैं शमशान तक उससे लेता हूँ। बात छोड़ूंगा थोड़ा। तुमने एक बात कही और कि रावण आया है, कहीं रावण नहीं आया। तो श्रीमान जी एक ना शब्द जो जुड़ा है, ये रावणी में नहीं जुड़ा है। गुण अगर पढ़ा जाएगा, गुण लिखा है, अड़ा की जगह ना लिखा है, जैसे गुण तो होता है गुण, लेकिन पढ़ा जाएगा गुण। और होना क्या चाहिए? अड़ा होना चाहिए आचार्य जी की ना होना चाहिए? भाई गुण धर्म, गुण सागर नागर बरबीरा, तो उसमें गुण ना लिख करके गुण लिखा है। तो कहीं पर भी अड़ा शब्द का इसमें प्रयोग ही नहीं हुआ है। और जहां जहां ना आया है, चाहे रावण में आया हो और चाहे गुण में आया हो, जहां आया है तो उसको ना ही पढ़ा गया है, अड़ा पढ़ा गया है। भाव उसका अड़ा से निकलता है लेकिन पढ़ा ना जाता है। अब ये नहीं है कि रावण लिखा है तो रावण आएगा, ये आप जबरदस्ती आए बना रहे हैं। मैंने एक प्रमाण दिया था, ऐसे थोड़ा मैं चोट करता हूँ। मैंने कहीं पर भी कोई चौपाई, कोई छंद, कोई दोहा आप देख लीजिए, इसमें कहीं अड़ा शब्द ना लिखा होगा। जहां ना है उसी को अड़ा से, जैसे एक चौपाई है, गुण सागर नागर बरबीरा, तो गुण का भाव क्या निकलेगा? गुण का भाव गुण से ही तो निकलेगा। गुण अड़ा होना चाहिए लेकिन वहां पर ना है। ऐसे रावण अड़ा होना चाहिए लेकिन वहां पर ना है, तो उसका भाव श्रीमान जी ये निकाल रहे हैं कि ये रावण आए हैं। कहीं से भी तुम इसमें दे देना कि एक जगह यहाँ पर अड़ा शब्द आया है, हम स्वीकार कर लेंगे ना को, हम रावण में भी स्वीकार कर लेंगे कि रावण है। लेकिन मैंने एक बिंदु रखा था, रुक जाइए, वो तुम कहते हो, तुम मुखाकृति बदल देते हो। मैंने कहा कि रावण ने अपने सिरों को चढ़ाया है, और कैसे सिर सरोज निज करण उतारी। सरोज कहते हैं, किसको कहते हैं सरोज? आप सब जानने वाले हैं, कमल। कमल के समान अपने इन शीशों को, क्योंकि भगवान को कमल प्रिय है, पुष्प सबसे ज्यादा भगवान को यही तो प्रिय है, तो सिर सरोज निज करण उतारी। मैंने अपने कमल रूपी सिरों को भगवान शंकर में चढ़ा दिया। अगर तुमने कहीं उंगली चढ़ाई हो, उंगली चढ़ाई हो
तुम मुझे एक प्रमाण दे देना। और जब जो इतना कर सकता है, जिसके लिए इतना कोई कर देगा, तो उसके लिए भला कोई वो व्यक्तित्व जिसके लिए करेगा वो छोड़ेगा कैसा? तो सुन लो दशरथ जी, एक बात याद रखना, बस यही उचित है, यही उचित है, यही उचित है कि तुम भाग लो यहाँ से। तुम्हारे लिए यही उचित है, यही उचित करना पड़ेगा, यही उचित है। एक बात सुन लो, नीत पथ पर तुम चलोगे तो शायद तुम्हें छोड़ दूंगा, और अनीत पथ का लिया सहारा तो नस नस तुम्हारी। और क्या करोगे? बस नस तोड़ दूंगा। आज तक किसी की तोड़ी है तुमने? जब तुम्हारी फिर रावण की तोड़ने का सामर्थ्य, देखो हड्डी टूटती है तो टूट जाती है, नहीं, और रावण की तोड़ने की नस तोड़ी सामर्थ्य जाती है तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता। रावण के तोड़ने का श्रीमान जी सामर्थ्य तो सामर्थ्य ना कभी स्वप्न में भी नहीं चलेगा। मैंने इतने बिंदु रखे लेकिन एक भी प्रकाश संकेत निकल करके नहीं आया जो समाज के बीच में एक तुम मूल्यांकन करने वाला यहाँ पर समाज के बीच में कुछ प्रकाश डाल सको। जाने कहां से पकड़ करके ले आते हैं, करके खड़ा कर देते हैं। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, ये विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, और स्वर्णित की नदी बहा दूंगा, और दिखा विकट हुंकारों से मिथिला में आग लगा दूंगा। आज मैथिली अधिवेशन में ये काम दूर नर्तन होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। आज धनुष कर्षण होगा, क्योंकि मैं कंपति प्रयोग कर लिया तुम्हारे जैसा तुम्हें तूफान मेरा क्या करेगा? ऐसा बोलो कि छाती फट जाएगी। एक बात ध्यान दे ले, मैं कंपति प्राणों के लिए तुम्हारे जैसा तुम्हें तूफान मेरा क्या करेगा? ये आपको चलना सिखाती है मुझे, दर्द की दुर्दम घाट क्या रहा के चलना सिखाती है मुझे। एक ऊपर हो, एक नंबर पर मेरा तुम्हारे जैसा तूफान वीरान मेरा क्या करेगा? मैं कंपति प्राणों के लिए तुम्हारे जैसा तुम्हें तूफान मेरा क्या करेगा? मैं तेरी वीरता अच्छी तरह जानता हूँ, तू डींग मत हा, मैं तेरी औकात जानता हूँ। अरे दैत्य वंश में जन्मा बाणासुर एक अभागा, अरे अभागे, और जहां जहां लड़ने तू पहुंचा वहां वहां से भागा। याद कर, देवासुर संग्राम याद है, जब सूरज से बड़ा अकेला। हेज को अंतिम प्रणाम, हेज को अंतिम प्रणाम। उपस्थित वीरों एक बार बोलो, बोलो शंकर भगवान की। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, यदि धन का कर्षण होगा तो फिर आज ये जल का वर्षण होगा, जल का वर्षण होगा। रावण को ऐसे आज समझ लिया है, अगर है सामर्थ्य तो फिर रोके आके बाणासुर, कौना रोक रहा है? लीजिए, समय सूचक यंत्र हमें विवश कर रहा है। एक बार उच्च स्वर से सभासदों जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की।